हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतना भूकंप क्यों आ रहे हैं इन दिनों में। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर भी अब भूकंप से कांपने लग गई है। दोस्तों, लगातार अफगानिस्तान की हिंदू कुश से लेकर हिमालय के पूर्वी किनारे यानी तिब्बत तक इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में कल रात की ही बात है, 6.6 तीव्रता के भूकंप ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आधा भारत और चीन को हिला दिया। भूकंप के केंद्र अफगानिस्तान के काला फगन के पास था। इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर तिब्बत के पठार और नेपाल के हिमालय तक हर साल हजारों भूकंप आएंगे। इसे न तो कोई रोक सकता है और न ही इससे बचा सकता है। बस एक ही तरीका है कि हमें पहले जानकारी मिल जाए। इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जमीन लगातार यूरोप और चीन को धक्का दे रही है। जब जिस दिन यूरोप या चीन की जमीन ने वापस रिएक्ट किया तो यह बड़ी आपदा आएगी। ये भूकंप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन और तिबेटियन प्लेट को दबा रही हैं। अब दो चीजें जब आपस में मिलती या टकराती हैं तो उसे नुकसान होता ही है। ये सब कुछ धरती के ऊपरी परत के ठीक नीचे हो रहा है। धरती की पहली परत यानी क्रस्ट की गहराई 5 से 70 किलोमीटर है, लेकिन अफगानिस्तान में जो भूकंप आया वो 156 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है, यानी हमारी धरती की ऊपरी परत से 2 गुना नीचे। बात स्पष्ट है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट ने यूरेशियन या तिब्बत प्लेट को टक्कर दी, या फिर उन दोनों में से किसी ने भारतीय प्लेट को दबाया है। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों, मैं लगातार आपको धक्का देता रहूं, पर आपके पीछे एक दीवार है जो आपको पीछे जाने नहीं दे रहा। मेरे धक्के से लगातार आपके शरीर में ऊर्जा स्टोर हो रही है, जिसे आप एक दबाव की तरह महसूस कर रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है, बेचैनी और उलझन भी होगी। ये सभी रिएक्शन एक एनर्जी स्टोर होने की वजह से होती है। आखिरकार आप इस एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए रिएक्ट करेंगे, मुझे वापस धक्का देंगे या किसी तरह से मेरे सामने से हटेंगे। बस यही हालत बनी हुई है इंडियन, यूरेशियन और तिबेटियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच। दोस्तों, असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर तिबेटियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी अन्य बड़े टुकड़े को ढकेलेगा तो कहीं ना कहीं तो ऊर्जा स्टोर होगी। तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है, इसलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब तेजी से ऊर्जा निकलती है तो बड़ा भूकंप आता है। दोस्तों, इस 3D नक्शे में आप देख सकते हैं कि कैसे हिमालय भारत के ऊपर एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है, लेकिन उसके नीचे बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रहा है, जो किसी दिन भयानक भूकंप लेकर आएगा। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब सारे महाद्वीप, सारे कॉन्टिनेंट मिल जाएंगे। ये मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना देंगे, लेकिन ये होने में करोड़ों साल लगेंगे। तब तक इंसानियत रहेगी या नहीं ये कह नहीं सकते। हिमालय के आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर है, ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो बेहतर है। एक साथ निकलेगी तो भयानक तबाही होगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा को भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल समेत कई एशियाई देशों की ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी। भूकंप कब आएंगे इसका पता कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि अगर कहीं भूकंप आ रहा है तो लोगों को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। हाल ही में ही आए नेपाल के भूकंपों की पहली लहर की सूचना आईआईटी रुड़की में लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम को 30 सेकंड बाद ही मिल गई थी। इन भूकंपों की वजह से तिब्बतन प्लेट को रेजिस्ट करना है। दोस्तों, अगर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से ज्यादा है तो उसकी पहली लहर 10 मिनट में 500 किलोमीटर तक फैल जाएगी। यानी दिल्ली में भूकंप का केंद्र बनता है तो लखनऊ तक भूकंप की पहली लहर 10 मिनट में पहुंच जाएगी। ये जरूरी नहीं कि रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 5 ही रहे, वह कम होती चली जाती है। हल्के झटके मध्य भारत के भोपाल तक महसूस किए जा सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने, टकराने, चढ़ाव ढलाव से लगातार प्लेटों के बीच तनाव बनता है, ऊर्जा बनती है। अगर हल्का फुल्का भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है। ऐसे में बीच बीच में बड़े भूकंपों के आने की आशंका रहती है। अगर ऊर्जा का दबाव ज्यादा हो जाता है तो यह एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करता है, तो भयानक भूकंप आ सकता है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर भूकंप के 5वें और चौथे जोन में है। यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम भूकंप को न रोक सकते हैं न टाल सकते हैं।
इसलिए जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में भूकंप से संबंधित अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए। पाकिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप आता है तो हमें 5 मिनट बाद पता चलता है कि भूकंप आया है, यानी एक लहर आती है। अगर हमारे पास एक सिग्नल आता है कि भूकंप आ गया है, इसके इलाके को यह इतनी देर में हिला देगा, तो इसे कहते हैं अर्ली वार्निंग। हम इसके जरिए लोगों को बचा सकते हैं। उत्तराखंड में हमने पहला ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है। सरकार ऐसे सिस्टम लगाने का प्रयास पूरी तरह से कर रही है। दोस्तों, आईआईटी रुड़की ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक ऐप विकसित किया है। इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। इस ऐप में एक अलार्म है जो भूकंप आने पर बजेगा, यानी जैसे ही अलार्म बजे आप तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। इसके अलावा अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशन मैसेज भी आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को असर हो सकता है। लोग इस ऐप को प्ले स्टोर या एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।